बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से मौजूदा हुकूमत का एक और थोड़ा पीछे संजीदा तरीके से मामले को उलझाने का मौका आया पूर्वी पंजाब सेक्रेटेरिएट और सूबे के हवाले से। इसमें तो एक तो यह है कि तमाम पार्टी इस बात पे तो मुतफिक है कि पूर्वी पंजाब के लिए अलग सूबा होना चाहिए। हम भी मुतफिक है और इस हवाले से पिछले दौर में हमारी पार्टी ने ने अपने पिछले दौर में 2 करारदादें भी पेश की थी और दोनों ही पंजाब असम्बली से मंजूर भी कराई। पहली करारदाद में सूबा पंजाब के लिए मुल्तान का जिक्र हुआ और दूसरे सूबे के लिए भावलपुर के कुछ दोस्तों की वहाँ के लोगों की ख्वाहिश थी, तो एक और करारदाद भी आई कि भावलपुर में भी सूबा होना चाहिए। और ये दोनों करारदादें मौजूद है असम्बली पे, उसकी अपनी ज़ानी हैसियत है। और इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही है कि हमारे जनूबी पंजाब के लोगों को अपने मसाइल के हल के लिए लाहौर के धक्के ना खाना पड़े, उनको उनके वसाइल के मुताबिक फंड भी मिले, उनके काम भी उनकी दहलीज पे ऐसा तरीके से हल हो। इस सिलसिले में पिछले दौर में एक कमेटी बनाई गई थी, बल्कि उससे भी पहले बनाई गई थी, जिसका मकसद इसी इशू को सॉल्व करना था। और उस कमेटी को मेरे वालिद साहब रफ़ीक रजवाना साहब कर रहे थे और उसमें जनूबी पंजाब के तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो है नेशनल और सूबाई के वो उसमें शामिल थे। वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनके एक खाका तैयार किया था कि अमली तौर पे तो इसमें सूबा ही बनेगा, लेकिन फिल फॉर इसको एग्जेक्टिव ऑर्डर से तरतीब दी जा सकती है कि सब सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब के लिए बनाया जाए, जिसमें रीजनल सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी भी मौजूद हों और उनके दफातर हों। इसमें चंद अहम महकमों का मैं जिक्र कर देता हूँ। तो उसमें आपका महकमा सेहत, महकमा तालीम, आबाशी, इसके अलावा ज़राअत और बहुत सारे दीगर शोबात थे। और उसमें पुलिस के महकमे में भी एक आईजी लेवल का, जिसका वैसे तो आरपीओ होता ही है, तो एडिशनल आईजी लेवल का एक अफसर होगा। तो इस तरह से पूरा खाका तैयार किया गया था, उसका पूरा कानूनी तरीका वज़ा किया गया था किस तरीके से होगा। तो बहरहाल इस तरह से मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से इसको इख्तिलाफ की नज़र करने की फिर से कोशिश की है, जो इनका हमेशा का वसीला रहा है कि मामले को सुलझाने की बजाय उलझाते हैं, क्योंकि नीयत के साफ नहीं है। इन्होंने तो कहा था कि हम 100 दिन में सूबा बनाएंगे और जनूबी पंजाब सूबा महार भी बना। कोई एक दिन भी आप बता दें कि असम्बली में उसमें से किसी एक ने भी ये बात आवाज़ भी उठाई हो, किसी मिनट ऑफ मीटिंग में देख लें कि जो पंजाब के सूबे की बात। तो बहरहाल बात यह है कि हम इस बात पे मुतफिक हैं कि सूबा बनना चाहिए और ऐसा तरीके से हल होना चाहिए मामला। अब बात यह कि बॉल है पीटीआई के कोर्ट। कुछ उनके जिम्मेदारों ने यहाँ तक भी बात कर दी, जिस पर मुझे भी हैरानी भी हुई कि जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट तो बना दिया जाए, लेकिन लाहौर भी बना दिया जाए। उस सेक्रेटेरिएट का ये क्या मजाक है हमारी इस कौम के साथ कि हम अपने वसाइल का हल भी चाहते हैं, आप वहीं पे एक और साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट बना दें तो उससे मकसद हल नहीं होता। तो बात यह है कि इसमें जो तमाम उसमें इसके अलावा ये भी बात हुई थी कि उसका जो सबके सेक्रेटेरिएट बनेगा मुस्लिम लीग ने मशवरा दिया था, तो सदर मकाम मुल्तान होगा और तमाम सेक्रेटरीज वहाँ बैठेंगे, उनके साथ कुछ स्पोर्टिंग महकमा के अफसर भावलपुर बैठे ताकि उसका हल बेहतर हो सके। लेकिन ये कि मुल्तान सबको पता है 3.5 करोड़ आबादी के करीब का इलाका है ये सारा जिला, और यहाँ के साथ पीजी खान, रिंजा खान ये मुल्का है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी यहाँ से आता है और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है। और ये वो मुल्तान इतना तारीखी जगह है कि जिसके बारे में अगर दाता गनबख्श शबीर रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया अपनी किताब में कि लाहौर को भी कहा कि मज़ाफ़ात मुल्तान, यानी कि लाहौर की पहचान भी मुल्तान से होती थी। तो ये मुल्तान के साथ जिस तरह से फैसला करना गैर मुनासिब है। हम इस बात में अपने मिजाज भी रिकॉर्ड करते हैं और ये भी कि भावलपुर के लोग भी हमारे भाई हैं, हम उनका मिल कर चलेंगे, कोई लाएमल बनाया जाए। और इसके लिए कोई पहले कोई पार्लियामेंट में लाने का तरीक़ेकार होता है कि पहले कोई
सब कमेटी बनाई जाती है, फिर कमेटी बनाई जाती है, फिर बहस होती है और तमाम पार्टियों को आप ऑन बोर्ड लेते हैं। उसके बाद जो है ना इस पर असम्बली में करारदाद लाई जाती है। अगर आप नीयत के साफ हैं, आए बात करें, हम इस मामले पे गैर मजबूत तरीके से आए मिल बैठ के हल करें, खुदारा इसको सियासत की नज़र न करें, हमारी इस मट्टी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। हमारा ये हक है, भले उसका नाम सराइकी सूबा रखें, वो सेब रखें, सूबा पंजाब रखें, हम उस पर भी बात कर लेंगे, वो बात की बात है। लेकिन सेक्रेटेरिएट मुल्तान उसका भागपुर का कोई न वर्किंग रिलेशनशिप बना के कर लिया जाए तो बेहतर ना कि इस तरीके से होना चाहिए। और इसके साथ ही इसका ऐलान भी ऐसी अथॉरिटी को करना चाहिए था जिसके पास ये अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी या तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान होते हैं या वज़ीर आला पंजाब होते हैं या अलावा गवर्नर हो सकते हैं जो इस मामले में इसका ऐलान कर सकते हैं और जिनके पास आईनी इख्तियार भी है इसको इफेक्टिव ऑर्डर को करने का। तो बहरहाल हम ये नहीं कहते कि किसने किया किसने नहीं किया, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो दूसरी कुछ और है, इख्लाफात तो कुछ उन्होंने पैदा कर दिए और ये घिनौना काम न करें। ये नस्लों का मसला है, इसको आपने तो चले जाना है, वो तो आपके दिन पहले ही गिने चाह चुके हैं। अवाम के मसाइल तो आपने हल नहीं होते, गरीब अवाम मर रही है, अस्पतालों में मेडिसिन मिल नहीं रही, बेरोजगारी सरेआम है, मुल्क में कोरोना वायरस के जैसा मसला जिसको दुनिया में बड़े बड़े ममालिक ने बेहतर तरीके से हल कर रहे हैं, आपने उस पर कोई कंसेंसस नहीं किया, कोई लायबल नहीं आया। जब केसेस बहुत रिपोर्ट होना शुरू हो गए और उसमें से भी कई केसेस को उन्होंने छुपाया है इतला कर, तो इन्होंने अचानक ऑर्डर करके बिल्कुल करें, लेकिन कौम को इत्मीनान मिले, साथ कौम भी पैनिक हो जाएगी। आपको सिर्फ मीडिया पे नहीं, आपको पूरी कैंपेन चलानी चाहिए, आवाम को फिस्म के बारे में शऊर दें तो फिस्म होता है। तो ये इनका तरीका है, यही वतीरा रहा है कि अचानक कह देते हैं और अगले दिन यू टर्न ले लेते हैं। इनमें कोई जो है ना ऐसी सलाहियत भी नहीं है और कोई सियासी बसीरत भी नहीं है कि मामला को किस सुलझाया जाता है। तो ये मामला बड़ा गंभीर है हमारा सूबा जनूबी पंजाब का और सेक्रेटेरिएट का, इसको जल्द अज जल्द हल करना चाहिए। हम मुस्लिम लीग नून के तमाम लोग, हमारे पार्लियामेंटेरियन पहले भी कह चुके, हमारी क़यादत ने भी कहा, हम गैर मशरूत तरीके से इस पर हाजिर हैं, आए मिल बैठ के हल करते हैं। बहावलपुर के दोस्त भी, मुल्तान के भी, तमाम स्टेक होल्डर, लेकिन उसमें होने स्टेक होल्डर चाहिए जिनके यहाँ पे ज़रूरत है, जो यहाँ के पार्लियामेंटेरियन है वो हों, वो बैठें और उसके साथ वज़ीर आला साहब हमारे जो पंजाब से हैं उनसे बाकी तो डिलीवर नहीं हुआ, ये तो करते हैं कि और कुछ नहीं तो चलें, यही हम पे एहसान करते हैं कि हमारी इस मट्टी का वफा करके और यहाँ के मसाइल को हल करें। क्योंकि सूबे का मसला एक और तो भी चला जाता है कि लसानी बुनियादों पे नहीं, हम ये कहते हैं कि इंतज़ामी बुनियादों पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के वसाइल हैं उनका बेहतर तरीके से तकसीम हो। बाकी फिर हज़ारा के लोग भी सूबा मांगते हैं, सिंध में भी एक अलग आवाज़ है, बलोचिस्तान में भी कभी ना कभी आ जाती है। तो इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है, उसका एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत के तरीके का फर्दर बन जाएगा। लेकिन सबसे पहले तरीका होता है कि मुतल्लिका सूबाई असम्बली से उसकी करारदाद पास होती है, जो कि हम मंजूर करा चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर में हो गई। अक्सरियत तो इनके पास है नहीं, बेहतर है कि मिल के सबको लेके चलें ताकि ऐसे तरीके से हो। तो हमारी यही दरख्वास्त होगी ताकि हमारे इस मट्टी के लोगों के साथ इंसाफ हो। हमारा साहब आप कहते हैं कि बाकी लोग नाराज हुकूमत की कोर्ट में है, लेकिन एक तवील अरसे से बाल आपकी हुकूमत की कोर्ट में रही, तो और फिर उस वक्त सुबह क्यों नहीं बना? हालांकि 2/3 अक्सरियत भी आपके पास थी और मोहतरम आपके बुजुर्गवार साहब ने भी सेक्रेटेरिएट बनाने का ऐलान किया, फिर उस दौर में सेक्रेटेरिएट क्यों नहीं बना मुल्तान में? इसकी क्या वजह है? और इसी के साथ ज़रा ये बता दें कि आपने 2 सूबों की करारदादें पास करवाई हुई हैं, आप 2 सूबे बनाना चाहते हैं या एक बनाना चाहते हैं? पहले आप अपने अंदर तो कंसेंसस पैदा करें कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन जी इसमें बहावलपुर वालों की अपनी एक आवाज़ तो है, उसको दबाया तो नहीं जा सकता। 2 करारदादें तो बाकायदा तो असम्बली में है, फिर मैं कहूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सबके सामने है और उसकी कानूनी हैसियत है। तो 2 करारदादें तो आ चुकी हैं, मुल्तान के लिए भी और बहावलपुर के लिए भी, तो दोनों की अहमियत है, उसको देखा जा सकता है। पहला तो इसमें जो मौजूदा इन्होंने कर दिया है कि अभी तो मुल्तान के लोगों को हमें ये परेशानी में डाल दिया कि सूबा तो जो लोग सूबे की आवाज़ उठाते थे आज वही परेशानी में कि सेक्रेटरी भी मिल जाए तो हमें मुल्तान में मिल जाए।
तो इस मसले को निचली सतह पे उलझा दिया गया है। तो मामले को सुलझाने के लिए हम तो गैर मशरूती पे अपनी यही कर सकते हैं कि आए मिल बैठ के इसको हल करें। तो इसमें हम हाजिर हैं, तो एक बने सुबह या दो बने, लेकिन वो टेबल टॉक से होगा। तो यहाँ के स्टेक होल्डर हैं उनके साथ बैठ के होना चाहिए, ना कि बंद कमरे में आप बात करके और बाहर आके ऐलान करते हैं और फिर उसको ऐलान के ऊपर कोई और इख्तलाफी नोट भी उनकी तरफ से ही आ जाए, तो ये मामला हल तो ना हुआ हो। कि टेबल टॉक आपस में नहीं होता, तो हमसे क्या करेंगे? पहले अपनी सफों में आप जो है इत्तेफाक पैदा करें, आए हमारे साथ करते हैं, फिर आप मिल के हम बाकी के लोगों को भी बिठाएंगे मिल के। और जितनी सीटें इसके अलावा ली गई हैं पंजाब से, जितनी दर्जन पर सीटें इनको मिली हैं, और जो पंजाब के सूबे के लिए उन्होंने जो नारा बुलंद किया था, तो उसको आप पहले वफा करना चाहिए। मैं सोच रही क्योंकि अभी तक नहीं हुआ, नए वफा करते हैं मिल के। हमने भी जिस आपने बात की बिल्कुल कोशिश की, करारदादें असम्बली में पास भी हुई। सब सेक्रेटरीट का ये वही खाका है, इसको इन्होंने मेरे वालिद साहब ने हेड किया था, हमारी पार्टी ने मिलके बड़ी मेहनत से किया था कि कानूनी शक्ल बनाई थी, वही उसी को खाके को उठाया। भले चले हम नहीं कहते कि हमारी नकल की है, ये लगाते तो वह सख्ती पे करती ही हैं, ये भी वही किया है, लेकिन हमारा मकसद है काम होना चाहिए। क्योंकि हमारी पार्टी काम पे यकीन रखती है, पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं करते, ना ही हम सूबे के मामले में पॉइंट स्कोरिंग करेंगे। हम इस पर क्लियर हैं कि जो है इस मामले को जल्द से जल्द हल करना चाहिए, इसको ज़्यादा जाना नहीं चाहिए और ये मामले खराब हो। अच्छा, आपके पास दो तिहाई अक्सरियत भी थी और सूबे में और वफाक में हुकूमत थी, सेक्रेटरीट भी आपने कहा ये आपने बनाया क्यों नहीं? इतने अरसा आपने पढ़ा रहा, अब आप आ गए। अच्छा, इसी सवाल के साथ ही मैं ऐड कर रहा हूँ, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी 2-4 मरतबा इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अगर नून लीग चाहती तो सुबह कब का बन चुका होता। तो इस हवाले से आपने क्यों नहीं बनाया इतना अरसा? सुबह पढ़ा नहीं, हमने बिल्कुल किया जी। मैंने बताया पंजाब असम्बली में करारदाद हो गई, नेशनल असम्बली में भी उसको लेके जा रहे थे, तो मामला आपके सामने। हमारी हुकूमत को तो आपने 2-2.5 साल के समय बताया गया, उस टाइम तो तमाम मामला ही हमारे फेस कर दिए गए, डेवलपमेंट भी नहीं होने दी, कुछ नहीं होने दिया। तो हम तो इसको डिलीवर कर रहे थे, उससे पहले ही हमने ये प्लान दे दिया था सेक्रेटरीट का भी, और मकसद ये था कि इवेंचुअली बिल आखिर सुबह ही बनाया जाए। तो हम तो साइड से जियो साइड से किस पार्टी ने इसकी करारदाद अरे एकदम सामने ही आ जाते बाकी हो, पार्टियों देख के लिया भी करते मेंबरान भाई। होते हैं असेंबली में, हमें भी टाइम मिला। भाई सब ट्रेनिंग दिया करो। हमारा इलेक्शन में ही लगाया था, इनको भी तो तकरीबन ऑन रिकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? इनके साथ ये मामला कौमी नहीं, लेवल नहीं। के होते हैं, इस तरह से नहीं समझदार होता बंदा है यार। कि कह दिया जाए कि जो है ना कि आपने क्यों नहीं किया। इसमें सबको मिलके अपना हिस्सा डालना चाहिए, लेकिन नेक नीति से। हमने नेक नीति से समझते हुए असेंबली में करारदाद पेश की, उसको पास भी किया। अगला हमारा मकसद यही था सेक्रेटरीट भी बन जाए, करारदाद सूबाई असेंबली में पास हो गई। अब अगला कानूनी उसका तरीकेकार ये होता है कि उसके बाद पास होने के बाद सूबाई असेंबली में जाया जाए। हम वहाँ बिल्कुल जा रहे थे, लेकिन मामला तो उलझा दिए गए। हम आज भी हाजिर हैं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम हाजिर हैं, और उस टाइम पे ये बाकी पार्टियां सिर्फ कहती हैं साथ देना चाहिए, उनकी तरफ से ले आते हैं। अच्छा, ये बताइए रिजवान साहब कि महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से हुकूमत ने मौजूदा दौर में आवाम का भुरकस निकाल दिया है, लेकिन नून लीग जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है, कोई आपका बंदा नजर ही नहीं आता, ना कोई पीपल्स पार्टी चले फिर कुछ ना कुछ अपना उससे कोई ना कोई मुजाहरा या कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई बयान आ जाता है। नून लीग तो मुल्तान से बिल्कुल ही गायब हो गई, इसकी क्या वजह? डर गए आप? इत्तेफाक नहीं करता, बिल्कुल है। कल भी आपको मालूम है हमारी मसरी क्यादत आई हुई थी, सेकंड ईयर ऑफ लीडरशिप, एहसन इकबाल साहब और शाह खान अफाजी साहब आए हुए थे, और पार्टी की गहमा गहमी आपने देख ली। अब महंगाई के खिलाफ कई दफ़ा दर्जनों भर एहतजाज हम कर चुके हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ हम हर जुम्मे को उनकी पार्टी के साथ मुल्तान में भी एहतजाज होता रहा, तो ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा बाकी तो ये है कि जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारी तो क्यादत तकरीबन जेलों में ही है। आपने अगर किसी इंटरव्यू लेना तो जेल में चले जाए। राना सनाउल्लाह साहब आए कोई हफ्ता पहले हमारे मुल्तान की बात है, मुल्तान से तो कोई जेल में नहीं है, मुल्तान से तो कोई जेल में नहीं। तो मुल्तान में तो हम एहतजाज कर रहे हैं जी। आपने देखा नवाशहर चौक पे भी हुआ, महंगाई बेरोजगारी पे हुआ, हम तो उजागर कर रहे हैं। अभी भी मैं अपने हल्के में भी तमाम पूरी रोडों पे गया, मार्केट्स में गया, लोगों को हौसला दिया, जितने खिदमत कर सकते हैं खिदमत भी कर रहे हैं। हम अमली तौर पे काम कर रहे हैं। बाकी तो बात यह है कि इसके अलावा तो जो आप कोई बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया कि हमारी क़यादत तो या जेलों में है या सड़कों पे है। अच्छा रिजवाना साहब, एक बात ये सुनने में आ रही है कि जो आपकी आला क़यादत है उसकी तरफ से कोई मैसेज कन्वे किया गया कि निचली सतह पर भी सुबह महाज पर जो है वो आवाज़ बुलंद की जाए और इसको जो है मुतनाज़ा बनाया जाए।
और ऊपर लेवल पर भी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकाद होगा। मैं कहता हूँ पहले बहावलपुर और मुल्तान था, अब डीजी खान भी बीच में नाम आ गया, तो इस पे क्यों नहीं मुतफिक होते कि कोई जनूबी पंजाब का सेंट्रल निकाल लें, जितने अजला और डिवीज़न जो हैं वो सूबे में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो जतोई हो, चाहे वो राजनपुर हो, बहावलपुर हो या मुल्तान, जो सेंटर बने वहाँ पर सेक्रेटेरिएट बना लें और मसले को हल करें। अगर आप बना लेते हैं मुल्तान को तो बखर वाले रोएंगे और फिर मियाँ वाली वाले रोएंगे, तो मतलब ये क्यों इस तरह करेगा, तो वहाँ तरक्की भी हो जाएगी और आवाम जो है वो महरूम ही रहे, कि जैसे हमेशा से लीडरों ने आवाम को महरूम सवाल रखा। किया। पहले तो ये बात है कि इसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ना कोई उठाया, तो आपके सामने है कि हमने कोई ऐसी बात नहीं कि हम तो आज भी अपने आप को गैर मशरूती तौर पे अपने आप को पेश कर दिया है कि आए मिल के टेबल टॉप पे उसका मसले का हल करें, उसको देर भी ना लगे, डिले ना करें। तो हमारी क़यादत से ये आया कि जो है ना इस मसले को हल कराया जाए जल्दी से जल्दी, सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। बाकी जहाँ तक आपने बात की है कि कहाँ मरकज होना चाहिए, ये डिवीजन लेवल पे होता है, तो एक जो है ना डिवीजन पे, और आप नक्शे में भी देखा तो मुल्तान सेंटर बनता है और वसाइल की तकसीम भी बेहतर तरीके से हो सकती है। बहरहाल ये इशू भी सेकेंडरी है, पहला यह है कि हुकूमत की नीयत होनी चाहिए कि इस मसले को हल करना है। एक चीज़ भी बताएं कि हमारे लीडर अपोजिशन के कमरे में या हमारे पार्लियामेंटेरियन के पास आए हों, जिस पार्टी वालों के पास गए हों, जमात इस्लामी वालों के पास गए हों, किसी और पार्टी के पास गए हों, जो अपोजिशन आए इस मसले को हल करना है, तो हमारी ये तो कोई बात नहीं, ये तो ऐलान करके एक आपने जिस तरह फायर करते हैं उसके बाद को संभाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये मसला मिल के हल करना चाहिए। ये बातें इतनी बड़ी नहीं है कि कहाँ होना चाहिए कहाँ नहीं, ये मसला हल हो सकता है। अगर हम खुले दिल से अपने आप को पेश कर रहे हैं, हुकूमत ने कभी हमारे साथ रब्ता नहीं किया, हमारे किसी पार्लियामेंटेरियन से कोई रब्ता नहीं किया, ना ही लीडरशिप से कोई रब्ता हुआ, इसके बावजूद हम गैर हाजिर हैं, तो इसका क्या मतलब है? इसका साफ मतलब है कि हम इस मसले से, और हमारी पार्टी है जिसने आज तक जो भी इसमें अपनी इस्लाम जब चाहे सेक्रेटरिएट का बयान का कानूनी शक्ल जो भी दी गई, मुस्लिम लीग नून ने डेवलपमेंट मुस्लिम लीग नून ने की, कोल को एटमी कुआ भी मुस्लिम लीग नून ने बनाया, और इस तरह से बड़े फैसले भी मुस्लिम लीग नून ने किए। और आप देख लें कि जिस तरह इसके अलावा बाकी सरकारी भुट्टो साहब ने पाकिस्तान को आयन दिया, तो ये पार्टियाँ जिनकी कंट्रीब्यूशन है कौमी लेवल पे और मुल्क के लिए खिदमत की है, तो ये तो वक्ती तौर की पार्टियाँ हैं, ये अपना इत्तेफाक से बन जाती हैं, या बाकी आपको पता है कि क्या सिलेक्शन है क्या नहीं है, आपको हमसे बेहतर पता है। तो इन पार्टी का कोई स्टेक नहीं है। आज भी तरीके इंसाफ के दर्जनों भर पार्लियामेंटेरियन साउथ पंजाब में बाकी जगह भी हमसे रब्ते में हैं और वो आना चाहते हैं, और उनको पता है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं और ये पार्टी तितर बितर होनी है और कष्ट से छलांगे लगना शुरू हो गई हैं। कल भी रात भर करीमी साहब एक पार्लियामेंट इनके डीजी खान से कुछ इनके अहदेदार हैं, एक रोडे भी रहे, उन्होंने भी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया पीटीआई से, चकवाल से भी। ये सिर्फ इनको फंड्स की राहत दे के कुछ लोग नहीं कोशिश की जा रही है, ज़्यादा ऐसा नहीं रहेगा। तो ये मामला इन्होंने सियासत की नज़र इसलिए किया कि इनको पता है कि ये हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, तो ये किसी और तरफ जो है मुल्क की मामला को उठाना चाहते हैं। इनका ये मकसद है ना कि सूबा बनाना मकसद है, और वो इनकी इखलाफी नोट से भी आया हो गया है कि ये इसमें सिंसियर नहीं है। आपने अपने आगाज़ में एक बात और की कि ये नालायक हैं सारे, तो यही नालायक जो अब इमरान खान के साथ हैं, कभी पीपल्स पार्टी के साथ रहे तो कभी नून लीग के साथ रहे, तो उस वक्त तो ये लाइक थे, और यही मतलब सारे आप और आपके कारकुन सब कहते हैं बड़े लाइक हैं। अब जब पीपल्स पार्टी में थे शाह महमूद कुरैशी साहब, तो उन जैसा लाइक कोई नहीं था। ये वो लोग हैं या उनकी बुनियाद मुस्लिम लीग नून से हुई या पीपल्स पार्टी से हुई, तो जहाँ से बुनियाद उसकी वहाँ तो उस टाइम तो ठीक होते हैं, और जब वो लोटा क्रेसी ज़्यादा हो जाए तो फिर जाके मामला आता है। तो पीटीआई में तमाम लोग वही हैं जो बुनियादी पीटीआई के थे, वो तो आज छोड़ गए पार्टियाँ, घर बैठ गए मायूस हो गए, वो तो नजरें नहीं मिला सकते, जो उनके वोटर थे वो नजरें नहीं मिला सकते। तो ये लोग तो वही हैं जो मफाद का सुना है, जो दाएं बाएं से इकट्ठे हो गए या फिर फ़ोन आ गए, जो भी मामला हो गए अपने साथी मफाद के लिए आते हैं, और वो किसी के साथ मुखलिस नहीं होते, जो अपने पार्टी का साथ मुखलिस नहीं है। उन्होंने क्या करना, यही वो हो रहा है पीटीआई के साथ कि ये एक नजरियाती लोग नहीं हैं। इस पार्टी का वज़ीर आला 3 माह पहले भी मुस्लिम लीग नून का टिकट मांग रहा हो, उसको टिकट ना दिया जाए,
और वो पीटीआई का ज्यादा बन जाए। और इमरान खान की उससे पहले कभी मुलाकात ना हुई हो तो उस पार्टी का आप देख लें कि उस पार्टी में क्या इत्तेफाक होना है। आज तक तो ये नहीं पता चला कि पंजाब के वज़ीर आला कौन है और कितने हैं, तो बाकी क्या काम है। बात लीडरशिप की होती है, लीडर जो होता है ओके, थैंक यू। बैठे रहना।